सिद्धिभ्यः सिद्धिभ्यः ഇന്ദിശദിവന്ദിയാണം തുഹൂടിഹിതി മുദുർവിസദിവക്കാണം अन्तातीति गुणानं नमो जिनानं दिदी पवाडं तीरेड़ी खगिड़ाए लुतारी मोर सिर सिरड़ी वहो आरी रायु पशयु परिवाली भवजीनो संदारी सिलहरा लुतारी मोदुसील भरा साफूजयंतु सोवे शिवसु संटिड़गिल भया नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो सायाणं नमो लोयेशो विसावूढं अनंत अनंत परम सिद्ध भगवानी की एक भगवान ऋषभदेव आदिनाथ स्वामी की एक भगवान महावीर स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज आचार्य गुरु विकट विराग सागर मुनि महाराज की समय विश्व धर्म की। बोलिए परम पूज्य चर्या श्रोमणी आध्यात्म योगी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी यतिराज की समस्त आचार्य संघ की नमोस्तु शासन। बंधु अंतिम तीर्थ और दमाई स्वामी के शासन में हम सही ब्रज थे। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र वाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयबंतो वीतराग श्रवण संस्कृत भगवत अर्हत परमेश्वर तीर्थंकर जयेश्वर देव ने विश्वभूषुंधरा को वस्तु के वस्तुत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया। धम्मो मंगल मुक्किटम अहिंसा संयमो तबो देवावी तमड़मन संते जस तम्मे श्यामरु। संपूर्ण विश्व में जिन परमात्मा की उपासना है उन परमात्मा ने भी जिसकी उपासना की हो उसका नाम परम उपास्य अहिंसा है। अहिंसा की उपासना के अभाव में जगत में कोई परमात्मा नहीं बनता। इसलिए यदि कोई यूं कहे कि परमात्मा से बड़ा कौन है, भगवान से भी बड़ा कोई है, उसका नाम अहिंसा है। कारण अनुपाय सिद्ध परमात्मा जिन शासन में बंधनी नहीं होता। डॉक्टर सियांस कहाँ गए? अनुपाय सिद्ध परमात्मा जिन शासन में बंधनी नहीं होता। अनुपाय सिद्ध परमात्मा जिन शासन में बंधनी नहीं होता है वही परमात्मा बंधनी है जो पुरुषार्थ का उपदेश देता है। अनुपाय सिद्ध
परमात्मा है ही नहीं जिन शास्त्र में। पहले सूत्र हमारा है मोक्ष मार्ग नेता। जो मोक्ष मार्ग का नेता है, और मोक्ष मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। जिसके पास मार्ग ही नहीं है, वह मार्ग का फल कैसे हो सकता? धन्य धरती के देवता निर्गंत श्रवण। ये संस्कृति तीर्थंकर संस्कृति नहीं है, ये संस्कृति बाबा संस्कृति नहीं है, ये संस्कृति श्रमण संस्कृति है। इस श्रमण संस्कृति का आश्रय लेने वाला जीव तीर्थंकर बनता है। इस श्रमण संस्कृति का उपासना करने वाला तीर्थंकर बनता है। बिना श्रमण की संस्कृति की उपासना के तीर्थंकर बन ही नहीं सकता। तीर्थंकर श्रवण संस्कृति में होते आए हैं सनातन काल से। और सनातन शब्द धर्मवाची नहीं है, कालवाची है। इसलिए अनादि अनंत श्रवण संस्कृति में 24 तीर्थंकर हुए हैं, मात्र 24 नहीं हुए हैं, 24 ही होती रही है। आगे भी 24 ही होगी, और भविष्य में 24 ही होगी। भूत में हो चुकी है, वर्तमान में है। ये सब 24 तीर्थंकर जो हुए हैं इस श्रवण संस्कृति में हुए हैं। ये जैन दर्शन न ऋषभ देव से प्रारंभ होता है, ये जैन दर्शन न महावीर से प्रारंभ होता है। ये जैन दर्शन में ऋषभ देव महावीर जन्म लेते हैं। ऋषभ देव महावीर जन्म लेते हैं। वो पुरुषार्थ करके अहिंसा परम ब्रह्म की उपासना करते हैं। चातुर्मास का उद्देश्य परम ब्रह्म अहिंसा की उपासना है, अन्य कोई उपासना नहीं है। अरहंत की उपासना भी अहिंसा की उपासना है, सिद्ध की उपासना भी अहिंसा की उपासना है, आचार्य परमेश्वर की उपासना भी अहिंसा की उपासना है, उपाध्याय परमेश्वर की आराधना अहिंसा की उपासना है, साधु भगवंत की उपासना भी अहिंसा की उपासना है। जिनेंद्र के शासन में अहिंसा 2 प्रकार की है, द्रव्य अहिंसा, भाव अहिंसा। द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा, शरीर से देह से किसी जीव का विघात ना हो, ये द्रव्य अहिंसा है। विघात द्रव्य हिंसा है। लेकिन परिणामों में संक्लिष्टता प्रवेश कर जाए, भाव हिंसा है। पंडित जी, दूसरे के विघात के परिणाम रखना, ये भाव हिंसा बहुत सारे लोग सिखाना जानते हैं। किसी के बद के परिणाम मत करिए, भाव हिंसा है। मित्र, अपने आप में संक्लेशता करना मात्र भाव हिंसा है। जिनको अपना जीवन पूर्ण जीना हो, वे आज से नियम कर लो, मैं अपनी आत्मा को संक्लिष्टता में नहीं रखेंगे। आगम में ज्ञानियों, विष खाने से अकाल मृत्यु होती है, नदी समुद्र में कूदने से अकाल मृत्यु होती है, सांस के निरोध से अकाल मृत्यु होती है, तो कोटार से परिणामों की संक्लिष्टता से भी अकाल मृत्यु होती है। संक्लेश परिणामों से अकाल मृत्यु होती है। जितने उपक्रम आपके हैं अहिंसा के लिए हैं,
परमेष्टि अरहंत सिद्धार्थ रूपाध्याय साधु के पास में बैठेंगे, परिणाम में विशुद्धि बनेगी, वो विशुद्धि से भाव हिंसा टलेगी। इसलिए परमेष्टि की आराधना भी अहिंसा है। और मात्र जो आप दान दे रहे थे ना, वो भी अहिंसा है। शास्त्रों ज्ञान न हो अरुण भैया तो ये पंडित जी से पूछना, अध्यक्ष से शास्त्रीय परिषद के, कि विश्व सागर सही बोल रहे क्या? जो दान नहीं देता वो हत्यारा होता है। हैं? बोले किस प्रमाण से बोल रहे? आप तो ऐसा प्रश्न किया करो। कुछ बेचारे ऐसे लोभी बैठे रहते हैं कि कोई बात नहीं है, तिलक लग जाए थोड़ा सा तो इतना मोटा तिलक लगाना, वो हम छुटा लेंगे, घर में जाके रख लेंगे। पंडित जी, ये जैन प्रतीक गले में पड़ा हुआ ना, उसको भी लोग सुरक्षित रख लेंगे। भैया अपन कहाँ से खरीदने जाएंगे, अपने यहाँ को या तो उसका सम्मान अपन कर देंगे। पवन गोदा, ये कितनी माला घर में रख ली है? बोले गजराज आएगा तो उसको अपन डाल देंगे। मित्र, हिंसा क्यों कहा? आचार्य अमृतचंद स्वामी को पढ़ना चाहिए। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ पुरुषार्थ दिशा में लिखा हुआ ज्ञानी जीव द्रव्य क्यों नहीं छोड़ना चाहता, परित्याग क्यों नहीं करना चाहता? राग की तीव्रता में पिंटू द्रव्य नहीं छोड़ता, और राग है वह हिंसा है। इसलिए जो यदि श्रीयांश बहुत भी प्रवचन करने लग जाए, प्रदीप भैया श्रीयांश बहुत प्रवचन करने लग जाए, द्रव्य पूजा करना हिंसा है, तो मैं इनको कहूँगा ठहरो भी। द्रव्य पूजा करना हिंसा है मित्र, द्रव्य पूजा नहीं करना हिंसा है। द्रव्य पूजा नहीं करना हिंसा है। बोले मतलब एक श्रीफल सुनील भाई कितने का आता है? 40 रुपए का। ओहो, अब मित्र ये जैन समाज देश में धनपति क्यों है? इनके साधु छोड़ दिए, भगवान छोड़ दिए, पर इन्होंने भगवान को बहुमूल द्रव्य चढ़ाना नहीं छोड़ा। वो श्री जी को बहुमूल द्रव्य चढ़ाओगे आप, और चढ़ाने के बाद फिर वे भी नहीं कहते कि भाई ये अरविंद पिलाई कहे कि बोले भगवान हमने आपको चढ़ा दिया और उठा के हम घर में अपने बांट लेंगे। ये बांटते भी नहीं, उसको निर्माल हो गया, छोड़ दिया, उठाते भी नहीं दोबारा। जैसे पेट का निकला मल छोड़ने के बाद कचौड़ी में उठाने जाओगे क्या? ऐसे दान बोलने के बाद कभी उठाने का मन नहीं करना। अहिंसा, द्रव्य तुमने छोड़ा है। जो व्यक्ति वे लोग कम हैं कि द्रव्य इसलिए नहीं चढ़ा रहे हैं कि हिंसा ना हो जाए, वे लोग ज्यादा हैं जिनके अंदर लोभ सता रहा है। पहले से बोलना शुरू कर दो, द्रव्य चढ़ाना हिंसा है। मित्र, कौन सा द्रव्य चढ़ाना हिंसा है? जीवों की बलि देना हिंसा है, श्रीफल चढ़ाना हिंसा नहीं है। मिलो किन से? आचार्य अमृतचंद स्वामी से। अमृतचंद स्वामी से मिलो, साबत मिलो सो बहु पुण्य रासो। ये आचार्य समंत स्वामी ने शंभु में लिखा हुआ है। इसलिए ज्ञानी अहिंसा के पालने के लिए
परमात्मा बनने वाला जीव तड़पता है। भगवान बनने की विधि का द्वार अहिंसा से ही खुलता है। अब किस विधि से तुम अहिंसा का पालन कर सकते हो वो आप करिए। अहिंसा, बिहार चल रहा है अहिंसा के लिए और बिहार रुका है अहिंसा के लिए। बिहार करते हैं मुनिराज अहिंसा के लिए और बिहार रुकता है तो अहिंसा के लिए। बोले क्यों? बिहार नहीं करेंगे, एक स्थान पर ठहरने से राग द्वेष बढ़ता है। तुम व्यक्ति के नाम याद कर लोगे ना तो तुम फिर ये नहीं कहोगे कि श्रावक जी, कि पवन गोधा, कि आपको भाई पारस चैनल, कि राजू भाई, ऐसा नहीं बोलोगे। आप सीधे नाम लोगे और हर व्यक्ति घर की बात समझोगे। यदि आप हर व्यक्ति घर की बात समझ सकते हो तो तुम्हारे मन की बातें भी व्यक्ति भी समझते हैं कि हे श्रवण, जिस घर का आहार लेकर तुम बात बता रहे हो वो घर वाले उसी घर की रोटी खाते हैं। राग द्वेष बढ़ेगा और पुनीत राग द्वेष बढ़ेगा तो हिंसा, भाव हिंसा से बचने के लिए और 24 घंटे मुस्कुराहट चाहिए तो आप स्वयं प्रयोग कर लीजिए। आप यात्रा को जाइए, शारीरिक कष्ट हो सकते हैं पर मन खुश रहता है। क्यों रहता है? अपरिचित स्थान, अपरिचित लोग, किसी से कोई राग द्वेष नहीं है, इसलिए तुम खुश रहते हो। इसलिए मुनिराज 24 घंटे खुश क्यों रहते हैं? वे 24 घंटे अपरिचित लोगों के साथ रहते हैं। नए नए चेहरे। अब दिल्ली में मैं तो पहली बार आया हूं। अरे मैं पहली बार आया हूं ऐसा नहीं है, चातुर्मास के लिए। अच्छा, अरे मैं समझता हूं पंडित जी, लेकिन आप मुझे जानो न जानो उसकी चिंता कभी नहीं करना। सच्चा धर्मात्मा वो होता है जो अपने तन को नहीं जलाना चाहता है। आप मित्र ये बताइए, नन्हे से बच्चे को भी कागज पकड़ा दिए, वो पेपर फेंक देगा और नोट होगा तो रख लेगा। जब भारत की मुद्रा को बच्चा बच्चा समझता है तो तीर्थंकर धीरेन्द्र की मुद्रा को बच्चा बच्चा समझता है। पंडित जी मैं लखनऊ से यहां तक, गोमटे से यहां तक आया तो जितने नन्हे से बच्चे, स्वामी नमोस्तु, तो जैन का बच्चा नहीं है, वो भी जोर से चिल्लाता है। नंगे नहीं चिल्लाता, नंगे बाबा चिल्लाता है। अहिंसा, भाव अहिंसा के लिए बिहार होता है। द्रव्य हिंसा न हो। 4 महीने पृथ्वी सगर्वा हो चुकी है, इसलिए मुनिराज चातुर्मास करते हैं अहिंसा के लिए। अब वे राग द्वेष से बचना चाहते हैं। पंडित जी इनने अभी कलश भी रख लिए, बोलियों में लगा लिए, पर मैंने तो अभी तक बोला ही नहीं। बहुत कोशिश थी तुम्हारे बच्चे लाल की सुनील भाई की, बोले एक दिन तो पैर पकड़ लिए, बोले मैं उपवास करूंगा, आपको बोलना ही पड़ेगा। मैंने कहा मित्र, चाहे उपवास करो चाहे नीरस करो, लेकिन मुझे मालूम है मैं प्रवचन देना जानता हूं, वचन देना नहीं जानता हूं, तुम फंसाओ मत। एक मटका खरीदने जाते तुम कितने बार पटकते हो उस पर अंगुली कि बज रहा कि नहीं बज रहा। मोदी जी एक मटका खरीदने तो कितने बार पटकते हैं। मित्र, एक मुनिराज मिल जाए औभाग, आपको सीधे 25 दिगंबर मुनि। मुझे तो कुंतु सागर आचार्य महाराज की बात बार बार याद आती है। कुंतुगिरी में गया पंडित जी, कुंतु सागर महाराज इन मुनियों को देख करके उन आचार्य महाराज की आंखों में पानी आ गया।
मैंने देखा कि इनके पानी आंखों में क्यों? सुदेव धीरे से बोले कि विशुद्ध सागर जी, जब मेरी दीक्षा हुई थी ना, तब पूरे देश में मात्र 25 मुनि थे। वो आज तुम्हारे साथ 25 नवयुवा मुनि। मात्र पूरे देश में 25 मुनि थे जब महावीर कीर्ति महाराज ने उनको दीक्षा दी। धर्म बड़ा है। ये चातुर्मास दिल्ली में नहीं होना चाहिए। ये चातुर्मास दिल्ली में नहीं होना चाहिए था। बोले तो कहां? किसी नगर में नहीं। मैं उन मुनियों की आराधना करता हूं और भावना बाता हूं। भगवान बनने के पूर्व सीधे भगवान बनने की मेरी इच्छा नहीं है। एक बार ऐसा तपस्या, ऐसी तपस्या हो जैसा आगम सूत्र में लिखा है, गिम्मे गिर से रथा वर्षियां आने रुख मुंह रेणे ससरे बाएं सेड़ा ते सांग बंधमो रिच्छम। ग्रीष्म काल में दिल्ली के भवनों के पंखों के नीचे नहीं, सूर्य तप रहा हो और पर्वत की चोटी पर खड़े होकर ध्यान करो। चट्टाने चट चट टूट जाए ग्रीष्म की तपन से, पर मुनि का धीर नहीं टूटता है, वो कर्म टूट जाते हैं। ऐसे गिम्मे गिर से रथा। ग्रीष्म काल में कहां? पर्वत के चोटी पर, गुफाओं में भी नहीं, पर्वत के चोटी पर। ग्रीष्म काल में किसी वृक्ष के नीचे भी नहीं, कोई छतरी के नीचे नहीं, तो कहां? जहां सीधा सूर्य की किरणें चेहरे पर पड़ रही हो। हे सूर्य, तू शर्मा करके शाम को विश्राम ले ले, पर योगी विश्राम नहीं लेंगे, वे अविराम खड़े रहेंगे। ऐसी साधना करेंगे तब विशुद्ध होंगे। श्री धबला जी क्या बोल रहे हैं? ऐसी साधना करेंगे तब विशुद्ध होंगे, और विशुद्ध होकर निज में ही विश्राम करेंगे, फिर आगे काम प्रारंभ करते हैं। तब अधाकरण, अनुवृत्तिकरण, अपूर्वकरण परिणामों को प्रवेश करते हैं। वे जीव सूक्ष्म कृष्टि बादर कृष्टि करके कर्मों की छपना करते योगेश्वर। बे योगेश्वर, दुनिया यूं यूं कर रही होगी, ध्यान में लीन होंगे। शीतकाल में न रजाइयां, न हीटर, न कमरे, नदी सरोवर के तट पर जो बैठ करके साधना कर, जब बरसात आएगी तो ये विशाल पंडाल नहीं लगा होना चाहिए था। मोक्ष जाने के पहले ऐसा मुझे करना है। आप करोगे क्या? मोदी नरेंद्र से कह देना, कितने ही तुम कलश रखो पिंटू, लेकिन आप विश्वास रखो, आज चातुर्मास कलश रख रहे आप, कभी चार्थ का कलश रखना। जब झंझा बाल चलता हो, ऊपर से पानी गिर रहा हो, तो खाली जगह बैठेंगे तो पानी निकल जाएगा। वृक्ष के नीचे क्यों? जब शीत लहरें चलती है और पत्तों में पानी भरा होता है, वो मालूम इनके श्रीयांग बोल के बुंदेलखंड में कहने लगा, टपका से शेर भी डरता है। टोका और टपका बहुत खतरनाक होते हैं, कुछ लोगों की आदत ही होती है। बे शांति से न जीते न जीने देते, पीयूष टोकते रहते, बोले ऐसा करो ऐसा करो। यही मैं देख रहा था, न कोई काम नहीं तो पंडित जी बैंड वालों को बुला लेते पैसे दे करके, फिर उनको लगाते, अरे चलो चलो। एक बच्चा इतना तगड़ा था बैंड वाला, उसने कहा मैं बैंड तो बाजे में बनाऊंगा, तुझे ही बजा देता हूं।
भैया उसके हाथ में डंडा रहता है, आप बार बार अरे मत लगाया करो। मैं सब देखता रहता हूँ। उसने माने ऐसे मुड़ करके ऐसे किया, मैंने उसे कहा इधर आ तुम, अभी तेरे बच जाएगा। टोकने वाले वो बे ही टोकते हैं जो काम कम करते हैं, पर उनकी भी सेवा करना चाहिए। बेचारे टोकते टोकते थक जाते हैं। गिम्मे ग्रीष्म था, बरसात काल में बेतपोधन मित्र वृक्ष के नीचे ध्यान करते हैं। चातुर्मास बास नहीं होता, चातुर्मास योग होता है। चातुर्मास बांस नहीं होता, चातुर्मास योग होता है। युद्ध धातु से योग बनता है, और योग का मतलब है धन्य वियोगीश्वर। शीत उष्ण उनके बीच में रहता कौन? चातुर्मास, वर्षा। दो के बीच का जोड़ करने वाला है, उसका नाम चातुर्मास है। इसके साथ साथ अभ्रावकाश योग, प्रावट योग, ग्रीष्म योग, ये शास्त्रीय शब्द हैं। इन योगों को मुड़िया धारण करते हैं। वो कैसा समय होगा वो जब बेवियोगीश्वर जिन्होंने आज के दिन यदि बिहार किसी कारण से नहीं पहुंच पाए तो श्रावण पंचमी तक पहुंच सकते हैं। अन्यथा आगम कहता 1 मास पहले आ जाइए और 1 मास पहले जाइए। ऐसा क्यों? 1 मास पहले इसलिए आ जाइए कि देख लो यहां पर आहार तो दुनिया करा देगी, निहार की व्यवस्था है कि नहीं? निहार की व्यवस्था है कि नहीं? क्योंकि साधु इस संडिल भूमि देखता है, ये संडा से नहीं देखते। निहार की व्यवस्था, निहार भी है, आहार भी है। पर श्रावकों की भक्ति कैसी है? इनको खुशी हो रही है कि सोच रहे हैं कि भगवान कहां से उपद्रव आ गया। समझा? इनके अंदर की आस्था देखो, धर्म का पालन होगा कि नहीं, राज व्यवस्था क्या है, लोक व्यवस्था क्या है, संघ के प्रति उपसर्ग तो नहीं हो जाएगा। ये सारी की सारी बातें मूलाचार में भगवती आराधना में लिखी हुई है। और इतना ही नहीं, एक जगह पंडी में गया, छत्र वाले विहार करा रहे थे। वो लोग क्या बोले, मैं महाराज को आहार तो करा दूंगा, पर तुम्हारे साथ जो आ रहे हैं ना, इनको खाना नहीं खिला पाऊंगा। अब भी इतने कमजोर दिमाग के निकले प्रदीप भैया, पर जो विहार करा रहा था उसे भी समझ नहीं पाए। उसने क्या गाल पर चांटा कैसे मारा, सुनना आप। उसने ठीक ठीक भैया आप देख लेना, साधु के तो आहार हो गए। उस जो व्यक्ति हजारों किलोमीटर बिहार करा रहा हो, वो आदमी कंगाल थोड़ी होगा। जैसे आपका प्रवीण भाई सोनीपत, राकेश साहब, बनासी पंडित जी, सब लगे ना भैया। उन्होंने क्या किया, उस दिन बहुत सारी मिठाइयाँ बनवाई और बहुत सारा भोजन बनवाया। कमेटी समझ ही नहीं पाई और धीरे से उन्होंने कमेटी को निमंत्रण दे दिया। वो ऐसे भुकेड़े बेचारे निकले, वे खाने भी पहुंच गए। जब उनका पेट भर गया, उस धर्मात्मा का भोजन के पेट में गया, फिर उन्हें समझ में आया, भैया क्षमा करना, ये काम तो मुझे करना चाहिए था, आपने किया है। पंडित जी, करोड़ों को दान दे देना और एक भूखे आदमी को भोजन करा देना। उस समय पे तुमको बताएगा, मैं वहां गया था दिल्ली, तो उन्हें भोजन के लिए पूछा था। ओहो, आप सुनील टेंशन नहीं लेना, पर अभी मैंने हाँ नहीं, बड़ा ध्यान रखना।
अभी मेरे पास 5 दिन अवशेष है। मालूम है, आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी के दिन चातुर्मास की स्थापना होती है शास्त्रीय भाषा में। कलश स्थापना ये तो वास्तव में आचार्य विमल सार महाराज की देन है। 1973 में कंपिल जी में आचार्य विमल सार महाराज ने चातुर्मास किया, तो वहां पर एक लोटा रख दिया मंगल के रूप में, छोटा सा लोटा। चातुर्मास की स्थापना तो मालूम, हमारी दिग्वंदना और भक्ति कर लो, यही चातुर्मास की स्थापना होती है। ये तो बड़े बड़े कलश, ये तो समाज का उत्साह है, प्रभावना की दृष्टि से है। पर आगम में इसका कहीं उल्लेख नहीं है, पर कलश का उल्लेख अवश्य है। नहीं, आप प्रश्न लेके आ जाओगे। मंगल कलश की व्याख्या आचार्य जयसेन स्वामी ने पंचाशिका ग्रंथ में की है, आचार्य वीरसेन स्वामी ने श्री धवला जी में की है, आचार्य यति विश्वाचार्य स्वामी ने त्रिलोक परिणति में की है। बोले कलश यानी अनंत परमात्मा। सुनील भैया, मंदिर के गेट पर बंदरवाल लगा देना, मंदिर के गेट पर अपना ध्वजा तो लगा दी, बंधनवाल लगा देना। बोले क्यों? भरत चक्रवर्ती अपने गेट पर 24 पत्ते का बंधनवाल लगाए हुए था। बोले क्यों लगाए हुए था? एक एक पत्ते पर 24 भगवान तीर्थंकर की स्थापना। और जब मकान, ये पंडित जी आजकल बड़े द्वार चक्र में छोटे द्वार तोड़वा के फेंक देते हैं, श्रीयांश बड़ौत, इनको पता होना चाहिए था मकान के द्वार, मंदिर के द्वार इतने छोटे क्यों बनते थे। तुम थोड़ा झुक के जाओ, और बंधन बार लगा हुआ है, बंदना हो बार बार, उसका नाम बंधन बार। ये मंगल है। जयसेन स्वामी ने पंचाशिका की टीका में लिखा हुआ ऐसा। तो कलश को उन्होंने क्या बोला कि जैसे कलश में मांगलिक द्रव्य होते हैं, ऐसे अरहंत परमात्मा अनंत तुष्टि से युक्त होते हैं। एक कलश अरहंत का प्रतीक है। पर कमलांकुर ऐसे कहें कि ले जाओ, संपत्ति बढ़ जाएगी तुम्हारे घर में, संपत्ति बढ़ जाएगी। पर फिर मैं धीरे से कहूँ, ज्ञानी तू दूसरी संपत्ति क्यों बढ़ा रहा है, तू ही रख ले अपने घर में, तेरे घर में बढ़ जाएगी। अरे मंगलभूत है, सीधी सीधी बात नहीं करो, ये तो स्वीकार है। अब एक जगह पंडित इतने रखा दिए, उसमें सामग्री भर दी, 4 मिनट में तक कीड़े बिलबिलाने लग गए। तो भाई बीच में देखते ना कोई जीव ना पड़ जाए, क्योंकि अहिंसा के लिए चातुर्मास है। मनोज समझे कि नहीं, अहिंसा के लिए है। इसलिए आज समाज ने तो अपना अपना काम कर ही लिया है, समाज ने अपना काम किया है। तो पुनीत भाई बार बार जाते थे, बोले महाराज जी क्या विचार है। एक बड़ा गांव का ब्रह्मचारी और बैठा हुआ यहाँ पर है, नवीन, भाई अब मेरे पास तो 5 दिन है। यानी भगवान तीर्थंकर जिनेश्वर देव ने कहा कि हे मुनिराज, सगरा भूमि पर विहार नहीं करना, गर्भवती माँ के पेट पर पैर नहीं रखा जाता है, ऐसे सगर्भा भूमि पर विचरण नहीं किया जाता है। कहीं उपसर्ग का दिन आ जाए, कोई कष्ट हो जाए तो आप विहार कर सकते हो। किसी की समाधि चल रही हो तो 100 किलोमीटर तक आप जा सकते हो, उसके आगे नहीं जाना। पर ऐसी विषमता आए तो सहज नहीं, सहज नहीं, जहां तुम स्थापना करो वहीं आप विश्राम करना। पर ये दिल्ली बहुत बड़ी है, तो चातुर्मास ऋषभोदय में कराना चाहिए कि दिल्ली में कराना चाहते हैं? सुनील भाई, ये चातुर्मास आप कहाँ कहाँ करा रहे हो?
इस मोहल्ले का कि दिल्ली नगर का? दिल्ली नगर का। अच्छा। माताओं, इनने तो अपना काम कर लिया, लेकिन ये प्रश्न है ना, चूल्हा कौन जलाएगा, रोटी कौन बनाएगा? ये लोग तो बनाने वाले हैं नहीं है। आपकी इच्छा क्या है कि आप खुश होके आहार बनाएंगे क्या, कि नौकर को बुला लोगे? सुनो, ध्यान से सुनिए भैया, दो काम कभी नौकरों से नहीं कराना पड़ते। और तीसरा एक काम और है, बताऊं क्या? हे मित्र, संतान को जन्म, अरहंत की पूजा, और तीसरा निर्गंत गुरु का दान। इन नौकरों से नहीं होता, स्वयं होता है। मंदिर विशाल बना दिया और पुजारी रख दिया, मुनिराज बुला लिए, एक बाई बुला ली कहीं से, बोले रोटी बनाते रहो। बिल्कुल नहीं। अपने घर शमशान नहीं है, अपने घर मंदिर है। अपन मंदिर में जैसे पूजा करते हैं, मुनिराज को अपन स्वयं आहार देंगे। ये पूरे देश में, दिल्ली से समाचार जा रहे हैं, पूरे देश में ज्ञानियों और मुनिराज का कर्तव्य है कि भाई ये ना कहे मैं कहूँ जाऊंगा ही नहीं, मैं तो यहीं आहार करूंगा। यदि ऐसा कहते हैं तो मुनि श्रावक धर्म का नाश करा रहे हैं। और श्रावक ऐसा कि नहीं महाराज मैं तो मंदिर में ही चौका लगाऊंगा, तो वो तो मुनि धर्म का नाश करा रहे हैं। इसलिए दोनों का धर्म का पालन तभी होगा तो मित्र घर घर में जब चौकी लगेंगे तो मित्र हर व्यक्ति मुस्कुराएगा कि घर घर में बेघर मसान मंदिर बन जाएंगे। मैं अभी आया था बीच में दिल्ली, हर मोहल्ले में बुंदेलखंड दिखाई दे रहा था मुझे। तो मैंने पहले ही मालूम, जब चम्मच में चावल टटोल लेते मैं टटोल के चला गया था कि लोग कहते दिल्ली में कोई कुएं के पानी भरने वाला नहीं मिलेगा। मित्र यहां मंदिर मंदिर में कुएं की व्यवस्था हो चुकी है। भैया 25 मुनिराज है। एक भाई मेरे से कह रहा था, बोले महाराज जी दिल्ली में तुम बांट देना मंदिर मंदिर में साधुओं को, इकट्ठे साधु कैसे रह पाएंगे? तो ऐसा है क्या? नहीं है ना मित्र, जब जाएंगे तो सब चलेंगे और नहीं तो एक भी नहीं जाएगा। एक सज्जन ने रायपुर के चातुर्मास में, कहाँ गए थे रितेश, रायपुर के चातुर्मास से सलाह दे रहे, बोले 6 महाराज यहाँ कर देना, 6 महाराज वहाँ कर देना। मैंने कि भाई हम दूसरे जगह बिहार कर रहे हैं, जहाँ के चातुर्मास से संग टूट जाए वहाँ जाने की क्या आवश्यकता। तो ज्ञानी अकेले चातुर्मास हम थोड़ी करेंगे। आप सबकी इच्छा है क्या चातुर्मास कराने की? सही में है। ऐसा तो नहीं होगा सुनील भैया, बोले जो कुछ करोगे मेरे से पूछे करोगे, हैं? अच्छा विनोद, मनोज बोले महाराज जी जो कुछ करोगे हमसे पूछ करोगे। बोले क्या मतलब? बोले श्वास भी लेना तो हमसे पूछना पड़ेगा क्योंकि आप दिल्ली में चौमा से करते हो। तो मित्र अपने कार्य में आप स्वतंत्र हो, लेकिन हमारी साधना में हम स्वतंत्र हैं। पर चातुर्मास साधना के लिए हो रहा है, आराधना के लिए हो रहा है। सामाजिक, राजनीतिक, दुनिया की विकल्प किस मुनि संघ में क्या हो रहा है ये मेरे कान तक लेके बिल्कुल नहीं आना। समाज में क्या हो रहा है मेरे कान तक लेके मत आना। समाज किसी व्यक्ति से तुमको परेशानी है आप स्वयं बोल के आइए, मेरे कान तक लेके मत आइए। बोले क्यों? हम चातुर्मास अपनी साधना के लिए कर रहे हैं, तुम्हारी पंचायत के लिए नहीं कर रहे हैं। बोले क्यों? व्यवस्था समाज के अध्यक्ष के पास है, देश के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के पास है, ये सब काम उनके पास ले जाना। शास्त्रीय बात करना हो तो मैं 24 घंटे तो तैयार नहीं हूं, जब समय मिलेगा तब तैयार हूं।
अरे चतुर लोग हैं, बात पकड़ेंगे ना। बोले 24 घंटे क्या आप बात करेंगे, बोलेंगे क्या? भाई मेरा मौन रहता रात्रि में, दिन में भी 2-3 घंटे, इसलिए उचित समय पर आपसे बात करेंगे। और माताओं, मेहनत तुम्हारी ज़्यादा है और तुम्हें समय कम मिलेगा। सब कुछ में मिलेगा। एक साथ सभा में बैठ के प्रवचन सुनना। साधु माता जी हैं, जहाँ जिस मोहल्ले में वहाँ पुरुषों को महिलाओं को आगे करना चाहिए। जहाँ महाराज जी हैं, वो माताओं को पुरुषों को आगे करना चाहिए। अपने अपने समय पे जाओगे तो संस्कृति चमकेगी और शासन चमकेगा। मर्यादाएं व्यक्ति को महान बनाती हैं। तो भाई सुब्रत सागर से लेकर के कौन है, सकलार जी तक, भाई क्या आप लोग दिल्ली की गर्मी पसंद है? चातुर्मास यहाँ किया जाए। अब देखो, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, अब तो जो है सो है। मार्ग की गर्मी तय करके आ गए हो, उससे तो कम ही है। आचार्य गुरुदेव कहते थे, मालूम, बोले विशुद्ध सागर जी पे हमारे कोटारी जी, अरुण भैया, आचार्य श्री हर्षमय कहते थे, बोले विशुद्ध सागर जी जब दीक्षा दी तो उसी समय बोल दिया था कि व्यवस्था के लिए जीवन मत जीना, अपने प्राण हथेली पे लेके चलना। तभी मैंने प्रतिज्ञा की थी, व्यवस्थित जीना मुनि का धर्म है, व्यवस्था जुड़ाना मुनि का धर्म नहीं है। व्यवस्थाएं आगे आगे दौड़ेगी, व्यवस्थित जीवन जीना। तो भाई सबकी इच्छा है ना, सही में। तो इस वर्ष 2026 का चातुर्मास भारत देश की राजधानी दिल्ली में स्थापित किया जाता है और उसके ऋषभ विहार क्षेत्र में। इसलिए अपने जीवन में जितने देश में चातुर्मास हो रहे हैं, सभी चातुर्मास मंगलमय हों। और दिल्ली में जितने मुनि संघ हैं, ऐसा प्रयास करना एक दिन कि सभी एक साथ बैठकर कम से कम क्षमा वाणी के साथ एक साथ रहें। जहां जहां चल रहा हो, पुनीत भैया समझ रहे ना आप, कम से कम ऋषभ बिहार की कमेटी, जितनी कमेटियों में चौमासे करा रहे, सबसे बोलना कि देश में एक समाचार जाए कि विश्व में अखंडता फैलाने के लिए मैंने दिल्ली में चातुर्मास हो रहा है कि सारे साधु एक साथ होंगे। और फिर तुम देखना पूरे देश में कौन सी नदी बह रही, इसमें यमुना। एक समय था बेड़ू नदी के तट पर आचार्य अरसबली स्वामी के सानिध्य में इति सम्मेलन हुआ था। तो एक छोटा सा इति सम्मेलन आपके यमुना के तट पर दिल्ली में हो जाएगा। पूरा देश मुस्कुराएगा, देश मुस्कुराएगा जब 108 मुठ साधु लाल किले पर भगवान महावीर के 26वें जन्म महोत्सव पर आए थे। तब पूरे देश में एक ही चर्चा थी कि राजधानी में इतने दिगंबर मुनि, जो दिगंबरत्व से अपरिचित थे, उन्हें भी लगा कि आज भी दिगंबर तो जीवित है। ये मुनियों का विहार इसलिए होता है कि राजेश लोग समझते रहे कि भारत की भूमि भगवान महावीर की परंपरा से शून्य अभी नहीं है और 18,500 वर्ष तक ये दिगंबरत्व का विनाश होने वाला नहीं है। कोई कितने ही प्रश्न खड़े कर ले, चाहे पिच्छी पे करे चाहे कमंडल पे करे, पर दिगंबर मुनि के हाथ में पिच्ची रहेगी ही रहेगी। इसलिए ज्ञानी अपने जीवन में सभी हाथ जोड़ लो और सारी भक्तियाँ वहाँ करेंगे। वे लघु भक्ति करके मंगल प्रारंभ करते हैं। जिन्होंने स्थापना कलश के लिए है, जो अनुमोदना करने आ रहे हैं, पर आप सबसे कहना है
कि भाई तुम स्थापना करा के चले जाओगे कि बीच में फिर देखने भी आओगे। किसान खेत बो जाता ना पन्ना, वो बाद में मेड़ पे देखने भी आता कि कैसी उग रही है। इसलिए जितने लोग देश के कोने कोने से, गजराज जी सुन रहे कि नहीं, महासभा महासमिति आपके तीर्थ क्षेत्र कमेटी, ये सबसे मेरा कहना है कि ऐसा नहीं बोले गुरुजी बस मैंने स्थापना कर दी, समय मिलेगा तो निष्ठापन में आ जाएंगे, नहीं तो आप देख लेना। मित्र हम तो अपनी साधना करेंगे ही करेंगे, लेकिन अच्छा ये होगा तुम भी ज्ञान की आराधना करना। ते वर्षायोग प्रतिष्ठापन गृहम पूर्वाचार्य स्वच्छार्थम भाव पुण्य स्तोस्मेतम श्री लघु सिद्ध भक्ति का शुम कुर्बे हम। सम्मतनार्दन श्री वीरे श्रुतो विरणम अग्रुडबाबाहम मट्टो सिद्धारम तो सिद्धि सिद्धे शय्यम सिद्धि चरि सिद्धिया नाड़म इदं श्रमे सिद्धिष्टनमं सामी इच्छायन्ते सिद्धभक्ति कांश गो कांसलोचे शम्राणे समधिन से समझायुक्तम मट्टिकम मुक्कणटुन संपूर्णुलो मत्तमे पैठ्यणम तो सिद्धावडे स्थलम संयम सिद्धम चरिशुद्धमति ताट्टमाने कालत्यस्नुसृडिचकालम अंचे पूजे वंदाने मिस्सामे दुःखो को कुमकुलाहो शुगैरम स्माय मरणम जिनगुण संपत्ति हो मच्छम। ते वर्षायोग प्रतिष्ठापन गृहम पूर्वाचार्य सुभक्षार्थम भाव प्रियंदन स्तोस्मेतम श्री लघु योगी भक्ति का शुम कुर्बे हम। कारुसर प्राइवेट काले साबित प्रमलिसा मूला देवासा हेमंतिरात्मज्ञ प्रांतक देहा ग्रीष्य शूरन सप्तासिक ऊटांतरस्ता ते मेधाम प्रनिशनी भूता गिम्बे गिरसिरथा वर्षार क्रोडीरिसो श्रीवाय श्रीनाते सावंदमोरिच्छम गिरकंद दुर्गेश्वर संदिगंबरा पाणीपात फुटारास्पांति प्रवाम गतिम इच्छामति योगी भक्ति काशुगु कसलोचे अड्डाई समस्पर्णस्कम भूमेश्वर भुवा षडेक पास को चौचपकर्ण युक्तन सृजकलम पंचे पूजे वंदाने मिस्साय दुखो को कमकुलाहो शुगैरम स्माय मरणम जिंगुण संपत्ति हो मच्छम। लघु आचार्य भक्ति वर्षा प्रतिष्ठा के समस्यार्थम श्री लघु आचार्य भक्ति का शुम कुर्बे हम। गुरुवापानपू नित्यम ज्ञान दर्शन नायक चारित्रण गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका इच्छामते आर्यभक्ति का श्लोचियम शम्राणी समधिन समझायुतम पंचव्याचनम आराधिस्तम द्विशोद्धारम तिरुपण सोडिचकालम वंचे पूरे वंदाणी मिस्साय दुखो को कुमकुलाहो शुगैरम स्माय मरणम जिनगुण संपत्ति हो मच्छम। ज्ञानियों इस प्रकार से यहाँ पर अब सुनील ये दिल्ली समाज इस बात का ध्यान रखे, जय श्री प्रकाश मोदी जी एक माँ गर्भ के भार को धारण किए अगबानी में नमस्कार करने आए। उसकी सासू माँ साथ में लिए थी। मैंने यूं किया, इसको तुम भीड़ से ले जाओ। प्रदीप विस्परा मैंने यूं करी, भैया इसको भीड़ से ले जाओ। वो सासू अपनी बहू को ऐसे संभाल करके धीरे से निकाल ले गई। कुंद कुंद स्वामी यही दृश्य देख रहे थे। गर्भस्थ माँ के बेटे को शिशु को कष्ट न हो जाए
तो कैसे चलती है मुमुक्षु तिजारा? संभल संभल के चलती है, जैसे गर्भस्थ बेटे को राजू माँ पालती है गजराज जी, ऐसे अनिल कनाड़ा भगवान कह रहे हैं कि जम्मू प्रसाद जी ये बीतरागी मुनि की रक्षा ऐसे करना जैसे गर्भस्थ शिशु की रक्षा माँ करती है। अभी 24-25 बालक तुम्हारे बच्चे 4 महीने तुम्हारे पास होंगे। अब तुम्हारा कर्तव्य है इनका पालन ऐसे करें इनके तन को भी कष्ट ना हो, इनके मन को भी कष्ट ना हो। अहिंसा का पालन अच्छे से हो और परम ब्रह्म की सिद्धि करके आपका एक एक टुकड़ा इनके मोक्ष मार्ग का पाथी बने, ग्रास का ऐसा विचार करना। जितेंद्र भाई, सौरभ, समझ में आ रहा कुछ? देश में जितने भी मुनिराज हों सभी भावना भाव। शरद जी, इस चातुर्मास में आपको मात्र वही दर्शन कराना लोग को कि जो भगवान महावीर की निर्दोष चर्या का दर्शन कर रहे हैं। सभी श्रावकों से कहना है कि जब तक चातुर्मास ना हो जाए, महाराज तो कर ही रहे, कम से कम थोड़े बहुत नियम का पालन करते रहना। और नियम नहीं पालन कर सको तो कम से कम इतना पालन कर लेना, 24 घंटे में एक बार पढ़ते रहना, संपूज्य का नाम प्रतिपाल का नाम, 3 सामान तपोधना नाम, देशस्य राष्ट्र पुरस राज्ञा करो तो शांति। राजेश भैया, अब पूरे देश के नाम तो ले नहीं सकते, ये भीड़ नहीं आई दिल्ली में, ये पूरे देश के जिन भक्त आए हैं, गुरु भक्त आए हैं, छोटे से छोटे गांव से कैसे बारिश में कैसे कैसे आए हैं, उन सब के लिए मंगल आशीर्वाद है। तुम ऐसी भावना भाव, तुम सबके गांव में ऐसी चातुर्मास हो। आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा का स्वभाव परिवर्तन भिन्न। सभी स्वामी की कोई भी ऊपर भी नहीं आएगा, सभी वहां रुके। जैसा पूज्य गुरुदेव ने बात रखी है कि क्षमावाणी